हेलो एवरीवन। आज हमारी एवरेज का चैप्टर चल रहा है। इसकी 3 क्लास हो गई थी, आज हमारी चौथी क्लास है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या है, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 72। आफ्टरवर्ड इट इज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट आर मिस read as 68, 65 and 73 instead of 64, 62 and 84 respectively. Find the correct answer. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक क्लास है जिसमें एग्जाम हुआ। एक क्लास का क्या हुआ, एग्जाम हुआ। क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। कोई एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट हैं और उसका एग्जाम लिया गया। जब 40 स्टूडेंट का एवरेज निकाला गया, एवरेज मार्क्स निकाले गए तो कितने आए, 72। यानी कि उसमें कुछ 80 प्लस वाले होंगे, कुछ 70 और 60 वाले भी होंगे, लेकिन एवरेज देखा गया 40 स्टूडेंट का 72 नंबर आया, 72 मार्क्स आए। लेकिन हुआ क्या कि 3 स्टूडेंटों के क्या हुआ, मार्क्स गलत उसमें पढ़ लिए गए। 68, 65 और 73, 68, 65 और 73 पढ़ लिए गए इंस्टीट्यूट ऑफ 64, 62 और 84। यानी कि मार्क्स उनके थे 64, 62 और 85, लेकिन गलती से क्या पढ़ लिए गए, 68, 65 और 73। इससे क्या हुआ होगा, या तो जो टोटल सम है वो या तो बढ़ा होगा या घटा होगा, वो हम अभी निकालेंगे। इससे क्या है कि ये जो एवरेज आया है 72 मार्क्स, इसका क्या है, गलत एवरेज आया है। जो एक्चुअल आना चाहिए था उससे या तो ये कम आया होगा या ये ज्यादा आया होगा, एक्चुअल तो नहीं आया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट एवरेज क्या है। ये जो आया है ये तो गलती की है पढ़ने में, उसकी वजह से आया है। अब हमें ये निकालना है कि क्या करेक्ट एवरेज क्या आया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रॉन्ग आंसर जो कि रीड किए गए। ये रॉन्ग आंसर रीड क्या किए गए, 68, 65 और 73। इनका सम करो, इनका सम क्या आएगा, इनका सम 3, 5, 8 और 8 16, हां से लाई 1, 7, 6, 13, 6, 19, 1, 20, 200। यानी कि अगर ये तीनों का सम किया जाता है तो 206 आते हैं। और करेक्ट का सम करते हैं, करेक्ट का सम, करेक्ट क्या है, 64, 62 और 84। 4, 2, 6, 6, 4, 2, 6, 4, 10, हां से लाई 1, 8, 6, 14, 6, 20, 1, 21। यानी ये करेक्ट है। सम जो 3 स्टूडेंट है, जो 3 स्टूडेंट है उनके नंबर गलत पढ़े गए हैं, उनका सम 210 होना चाहिए था। बाई मिस्टेकली क्या हुआ, 206 लिख दिया, यानी कि सम उनका कम लिखा गया है। तो ये जो 72 एवरेज आया है ये क्या आएगा, अब ज्यादा हो जाएगा। ये जो 72 एवरेज आया है ये अब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस हम निकालेंगे, जैसे हम निकाल देते, इसका डिफरेंस आया प्लस का 4। इसका डिफरेंस आया क्या, प्लस का 4। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40। तो ये कितना, 0.1 प्लस का, यानी कि जो एवरेज आ रहा है उसमें 0.1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या, करेक्ट एवरेज आएगा। तो हमारा क्या आएगा, करेक्ट एवरेज इक्वल टू आएगा 72 प्लस का 0.1 इक्वल टू 72.1। ये क्या होगा, करेक्ट एवरेज होगा मार्क्स का। जो करेक्ट एवरेज क्या होगा, 72.1 होगा करेक्ट एवरेज ये। ठीक है, ये कौन से नंबर हैं, ये वो नंबर हैं जो तीनों स्टूडेंट को प्राप्त हुए एग्जाम में।
इनकी जगह पे लिखना ये नंबर चाहिए था, उसने क्या बाय मिस्टेक रीड करके ये वाले नंबर लिख दिए 68, 65 और 73, जिसकी वजह से एवरेज आया 72। गलत नंबर की वजह से क्या आया, एवरेज आया 72। तो जो एवरेज आया वो क्या है, गलत है। अब हमें सही एवरेज लाना है, तो हमने क्या मिस्टेक किया, यानी कि जो एग्जाम में रीड करने में क्या मिस्टेक हुई, वो हुई है 4 नंबर की। 210 की जगह पे क्या लिख गए, 206 लिख गए। 4 नंबर की हुई है एवरेज, यानी कि एवरेज के लिए हम कितने 40 स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे। कितने स्टूडेंट है 40, तो एवरेज हमारा प्लस का 0.1 आएगा, यानी कि 0.1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट एवरेज आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया डायरेक्ट। यदि मैं इसे क्या करूं, थोड़ा समराइज करके करूं, यानी कि थोड़ा ट्रेडिशनल वे, तो कैसे होगा, ये हो गया कंप्लीट हमारा। ये मैं हटा देता हूं, ये हम हटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, 40 इंटू 72, सम ऑफ 40 स्टूडेंट मार्क्स जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 72 इंटू 40 इक्वल टू 0828। इतने मार्क्स जो टोटल क्लास के 40 स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए 2880। इसमें ये वाले मार्क्स ऐड है, ये 206 जो 206 जो बाई मिस्टेक से लिखे गए हैं, ये वाले इसमें मार्क्स ऐड है। लेकिन हमें ये 206 की जगह पे क्या 210 लिखना है, तो करेक्ट सम ऑफ 40 स्टूडेंट मार्क्स क्या होगा 280 माइनस का 206 प्लस का 210, तो ये होगा 2884। तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज बराबर 2884 बाई 40। ये जब काटेंगे तो ये 4721 इंटू ये ऐसे आ जाए, जब समराइज करेंगे तो ये ऐसे आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया कि एक कोई क्लास है जिसमें कितने 30 स्टूडेंट है। एक कोई क्लास है जिसमें कितने 30 स्टूडेंट है। मैं मान लेता हूं कि क्लास 8 है जिसमें 30 स्टूडेंट स्टडी करते हैं, यानी कि 30 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। 30 स्टूडेंट की जब एवरेज एज निकाली जाती है तो वो कितनी आती है 15 ईयर्स। उसमें कुछ 15 ईयर्स से ज्यादा के भी हैं, कुछ 16 ईयर्स के होंगे, कुछ 14 ईयर्स के होंगे, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज निकाला जाता है तो क्या आता है 15 ईयर्स उसका आता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है तो या एडमिशन कुछ कैंसिल होंगे, कुछ न्यू आएंगे। तो क्या होता है, एक स्टूडेंट चला जाता है जिसकी एज 20 साल थी। एक स्टूडेंट क्या है क्लास को लेफ्ट कर देता है जिसकी एज क्या थी 20 साल थी। इसकी जगह पे दो स्टूडेंट आ जाते हैं, लेकिन उनकी एज हमें पता नहीं है कि उनकी एज क्या थी। लेकिन हमें ये पता है कि जो नए स्टूडेंट दो आते हैं उनकी एज का डिफरेंस 5 ईयर था, यानी कि एक यदि 15 साल का है तो दूसरा क्या होगा 20 साल का होगा। यानी ये हमें पता है कि उनकी जो एज का डिफरेंस है वो कितना है 5 साल। तो हमसे पूछा गया है कि जो नया आया है न्यू कमर है, तो जो नया आया है स्टूडेंट सबसे छोटी एज का क्या है उसकी एज,
जो सबसे छोटी एज का जो नया स्टूडेंट आया है उसकी एज क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सम निकालेंगे। क्या, सम ऑफ 30 बॉयज ऑफ क्लास, सम क्या आएगा 30 बॉयज का, एवरेज 15 है और 30 है तो कितना आ जाएगा 450 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, अब जो एक स्टूडेंट चला गया है, एक स्टूडेंट क्या हुआ है, चला गया है, यानी कि उसने क्लास को लेफ्ट करके दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया होगा, तो उसका, तो अब कितने बचेंगे 29। तो हम अब निकालेंगे 29 का सम। तो सम ऑफ 29 बॉयज ऑफ क्लास क्या होगा 450 माइनस का 20 इक्वल टू 430 ईयर्स। यानी कि जो अब 29 है, जो 29 स्टूडेंट है उनकी एज का सम कितना बचा है 430 बचा है। अब दो स्टूडेंट और आ जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि दो स्टूडेंटों ने और एडमिशन ले लिया है, लेकिन क्या है कि हमें उनकी एज का पता नहीं है कि उनकी एज क्या है, लेकिन डिफरेंस दिया गया है। तो हम क्या मानते हैं, लेट द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट इज एक्स। मैंने मान लिया कि जो इस दो में से एक स्टूडेंट है, जो छोटा स्टूडेंट है, जो एज में छोटा है, उसकी एज मैंने एक्स ईयर्स मान ली, तो दूसरे की क्या हो जाएगी एक्स ईयर्स, देन दूसरे की हो जाएगी एक्स प्लस का 5 ईयर्स, यानी कि वो 5 ईयर्स बड़ा होगा या छोटा होगा। डिफरेंस दिया है, या तो वो क्या होगा बड़ा होगा या वो छोटा होगा। मैं मान लेता हूं वो बड़ा है, मैं क्या मान लेता हूं वो क्या है बड़ा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एवरेज हमें क्या दिया गया है, ये हमें जो एवरेज दिया गया है ये 31 स्टूडेंट का दिया गया है। तो एवरेज इक्वल टू क्या दिया गया है, एवरेज इक्वल टू एवरेज कितना हमें दिया गया 15 ईयर्स, और जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 29 का एवरेज क्या है 430 प्लस का x 30 और 31 में कितना है x प्लस का 5 बाई 31। अब क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है 31, क्योंकि एक गया दो आए, 29 प्लस 2 कितने होते हैं 31। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आएगा 435 प्लस का 2x इक्वल टू आएगा 465। तो x इक्वल टू आ जाएगा 465 माइनस का 435 बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा 15। यानी कि क्या है इसका मतलब, जो यंगर न्यू कमर है उसकी एज है 15 ईयर्स, इसकी क्या हो जाएगी एज 15 ईयर्स, और जो एक और स्टूडेंट है उसकी हो जाएगी 20 ईयर्स। ठीक, ये आ गया। किसी को ना समझ में आया हो तो एक बार और क्वेश्चन मैंने सारा लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आउट ऑफ 9 पर्सन, यानी कि 8 व्यक्ति क्या गए डिनर करने के लिए गए, यानी कि कोई 8 फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, वो डिनर करने गया। जब बिल चुकाने की बारी आई तो उसमें से 8 लोगों ने तो 30 रुपए दे दिए, उन्होंने क्या किया 30 रुपए दे दिए। डिनर तो नहीं, अब डिनर नहीं, ऐसे ही वो इस पेटीज या कुछ चाउमीन या कुछ भी
खाने गए होंगे, मैं ये मान लेता हूँ, ठीक। तो क्या हुआ कि 8 लोग ने अपने हिस्से के 30-30 रुपए दे दिए, लेकिन बिल बना ज्यादा का। बिल क्या बना? ज्यादा का। जिससे क्या हुआ कि जो नौमा जो व्यक्ति था, उसे जो एवरेज था, उससे जो एवरेज निकल रहा था, उससे 20 रुपए ज्यादा देने पड़े। यानी क्या? जितने जितने सबको देने थे, यानी नौ व्यक्ति गए, 9 व्यक्ति क्या है कि कुछ खाने के लिए गए, पेटीज या कुछ भी ऐसे जो टी ब्रेक होता है उसमें कुछ स्नैक्स वगैरह उन्होंने खाए। 9 व्यक्ति, एक कोई स्टूडेंट थे या कोई कंपनी के थे, उन्होंने क्या किया, 9 लोगों ने कुछ खाया। जब बिल देने की बारी आई तो 8 लोगों ने 30-30 रुपए अपनी जेब से दे दिए। अब 9वां व्यक्ति था, उसे बिल देना था, वो काउंटर पे था या वो ही उनका वो था, लीडर था, तो उसे अब देने थे। तो जब उसने देखा तो उसे कितना देना पड़ा? जितना एवरेज आ रहा था 9 लोगों का, उससे 20 रुपए उसके ज्यादा खर्च हुए। जितना एवरेज यानी जितना सबको देना था, उससे 20 रुपए उसने ज्यादा दिए। यही बोल रहा है कि 9th one spent 20 more than the average expenditure of all the 9। नो, ना कि माइन। ये क्या है? 9। ये है 9। द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम वाज, यानी कि टोटल बिल कितने रुपए का बना, ये हमें बताना है। मैंने मान लिया लेट्स एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 9 पर्सन इक्वल टू X रुपीज, यानी कि क्या है? X रुपीज। तो एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते थे? एवरेज निकालेंगे इसका, तो x इक्वल टू 30 इंटू 8 प्लस 9th ने कितना एक्सपेंड किया, यानी 9th ने कितने रुपए दिए? x, यानी कि जो एवरेज है, एवरेज एक्सपेंडिचर है, ये तो दिया ही दिया, प्लस इससे 20 रुपए उसने ज्यादा दिए, 20 रुपए ज्यादा दिए। और ये टोटल कितने व्यक्ति थे? 9 व्यक्ति थे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 9x इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 और 8 3 जा 24 प्लस x प्लस का 20। ये x इधर आएगा तो x इक्वल टू क्या आएगा? 8x इक्वल टू क्या आएगा, या x इक्वल टू आएगा 260/8। 260/8 ये कैंसिल आउट करेंगे तो 30, यानी कि 3 कितना बचा? 2 3 2 जा 15 इंटू, यानी कि जो एवरेज एक्सपेंडिचर है पर व्यक्ति कितना पड़ रहा था? 32.5। कितना पड़ रहा था? 32.5। अब ये टोटल पूछ रहा है, टोटल कितने थे? 9 लोग थे, तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल मनी स्पेंड बाय 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9x, तो 9 इंटू 32.5, ये आ जाएगा 5 और 18 4 22 से लाई 2 9 27 29, ये यानी कि टोटल कितने का बिल वाला? टोटल कितने का बिल बना? 292.5 रुपए का बिल बना। 292 का बिल बना। प्रत्येक व्यक्ति को 32.5 यानी 32.5 रुपए
देने थे, लेकिन 9th व्यक्ति ने क्या किया, जो एवरेज था 32.5 प्लस 20 यानी कि 52.5 रुपए दिए। जो 9th व्यक्ति था उसने कितने 52.5 रुपए दिए। ऐसा ही होता है जब हम ग्रुप में डिनर करने जाएं या कुछ खाने जाएं, तो क्या होता है कि एक व्यक्ति लास्ट में बिल चुकाता है, एक व्यक्ति क्या करता है लास्ट में बिल चुकाता है, बाकी जो भी सर्कमस्टेंसेस रही हो, यानी कि 2 ने दिया हो, 4 ने दिया हुआ, या सबके पास जो भी रुपए रहे हो उन्हें कंट्रीब्यूट किया, और एक व्यक्ति होगा जो कि हमारा लीडर टाइप का होता है, उसे दे दिया कि भैया जाओ तुम इसे बिल को चुकाया। अब वहां पे जाने के बाद यदि उसे बिल ज्यादा लगा, यदि उसे क्या बिल ज्यादा लगा, तो वो उसके ही जेब से रुपए जाते हैं। बाद में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन एट द टाइम वो रुपए वो ही उसकी पे करता है ज्यादा। ठीक, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 3 नंबर है, 3 नंबर में जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर से 2 गुना है, और थर्ड नंबर से क्या है 3 गुना है। कोई 3 नंबर है एक्स वाई जेड, तो जो फर्स्ट नंबर है एक्स वो y से 2 गुना है, और जो जेड है उससे क्या है 3 गुना है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड से 2 गुना है और थर्ड से 3 गुना है। जब तीनों नंबर का एवरेज निकाला जाता है तो क्या आता है 49.5, यानी जो नंबर है उनका एवरेज निकाला जाता है तो क्या आता है 49.5। तो हमसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर का डिफरेंस क्या हो, फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट कैसे करना है, हमें स्टार्ट कहां से करेंगे, इसमें क्या है 2 और 3 दिया गया है, 2 और 3, 2 यानी 2 एंड 3 का एलसीएम क्या है 6 होता है, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है। तो मैं मान लेता हूं कि जो फर्स्ट नंबर है वो 6x है, तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड से कितना गुना ज्यादा है 2 गुना, तो ये 3x, ये क्या होगा 3x होगा, जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा 3x होगा, और जो थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर क्या होगा 2x हो जाएगा, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। जो क्वेश्चन में बोला गया है, यानी कि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये फुलफिल हो जाएगी। यानी कि मैं फर्स्ट नंबर को 6x ले लेता हूं, सेकंड को 3x ले लेता हूं, थर्ड को 2x ले लेता हूं, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो फुलफिल हो गई। यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड से 2 गुना हो गया और थर्ड से 3 गुना हो गया, ये मैंने ले लिए। अब हमें क्या एवरेज दिया गया है, तो हम जो हमारे पास फॉर्मूला है उसी से करते हैं। क्या हो जाएगा 49.5 इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स क्या होंगे 6x प्लस का 3x प्लस का 2x इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर कितने हैं 3 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा 49.5 इंटू 3, ये 11 49 से कटेगा तो ये होगा 4.5, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 13.5, ये x की वैल्यू निकाल आई, अब हमसे पूछा क्या गया है कि डिफरेंस पूछा गया है फर्स्ट और थर्ड नंबर का, तो हम लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इक्वल टू क्या होगा
क्या होगा 6x माइनस का 2x इक्वल टू आएगा 4x। x की वैल्यू हमें दी गई है तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 13.54 इंटू 13.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा ये 54। यानी कि जो फर्स्ट नंबर है और थर्ड नंबर में डिफरेंस 54 नंबर का है। फर्स्ट नंबर और जो थर्ड नंबर है उसमें डिफरेंस कितना 54 नंबर का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल ही क्वेश्चन है, जिस तरीके से आपको बताया गया वो सिंपल हो गया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप एक बार अपने घर पे ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं और जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन हम कराएंगे सीट कंप्लीट होने के बाद, तो आप उसकी घर पे भी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको सामने दिखाई देने लगेगा कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, क्या फाइंड आउट करा रहा है हमसे। तो आपके दिमाग में तुरंत उसके लिए आइडिया आ जाएगा कि इसे मैं ऐसे कर लूं तो ये बहुत जल्दी आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैथ में जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि इसमें रटने का कोई काम है नहीं कि आपने रट लिया ये क्वेश्चन। जो 9th-10th में जो थ्योरम्स होती हैं बच्चों को रटा दी जाती हैं, उस तरीके से आप कंपटीशन एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको मेथड समझना पड़ेगा, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है या जो लैंग्वेज क्या बोल रहा है वो आपको समझनी आनी चाहिए। इसलिए यदि आप मैथ का अच्छा करना चाहते हो तो आप 1 से 2 बार क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है, क्या हमसे फाइंड आउट करा जा रहा है, उसकी हमारे पास क्या क्या वे है, जो गिवन है उससे हम किस किस वे से जो हमसे पूछा जा रहा है, जो फाइंड आउट करा रहा है वो निकाल सकते हैं। यही किया जाता है क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में, ऐसा ही किया जाता है। आपको सिर्फ मैं टाइप ऑफ जो भी एवरेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते होंगे उस टाइप का करा सकता हूं। मेन आपको फोकस करना है किस पे, मेन आपको लैंग्वेज के पर फोकस करना है क्वेश्चन की, और जो इसका बेसिक है उस पर। यदि जिस टाइप का मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लैंग्वेज और बेसिक से निकाल लोगे। इसलिए बेसिक और लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया गया, एक स्टूडेंट है जो कि आफ्टरनून में 100 पेज पढ़ता है 60 पेज पर घंटे के हिसाब से। यानी कि दोपहर में वो क्या करता है कि 100 पेज 60 पेज के हिसाब से पढ़ लेता है। तो क्या होगा टाइम अभी हम निकालेंगे। लेकिन ऐसा करने के बाद जब शाम होती है पढ़ते पढ़ते पढ़ते, यानी कि कोई एक स्टूडेंट है जो कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठा है, लाइब्रेरी में बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि 60 पेज प्रति घंटे के हिसाब से पढ़ रहा है। 60 पेज प्रति घंटे के हिसाब से लाइब्रेरी में क्या जल्दी जल्दी पढ़ाई हो जाती है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और जो हमारा माइंड है वो कहीं पे भटकता नहीं है। एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो जाता है कि सारे लोग पढ़ ही रहे हैं, कोई ऐसा फालतू बात या कुछ और एक्टिविटी नहीं कर रहा है, सब पढ़ रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी पढ़ाई हो जाती है। इसीलिए लाइब्रेरी इंदौर या बड़ी इंदौर दिल्ली जैसी जगह पे सक्सेस है। तो क्या है कि एक स्टूडेंट है जो कि 60 पेज पर घंटे के हिसाब से दोपहर में पढ़ता है, ऐसे वो 100 पेज पढ़ लेता है। उसके बाद में जब वो थक जाता है तो शाम को फिर से वो 100 पेज पढ़ता है, लेकिन अब की बार थकने की वजह से वो क्या है 40 पेज प्रति घंटे के हिसाब से ही पढ़ पाता है, 40 पेज पर घंटे के हिसाब से ही पढ़ पाता है। तो हमसे पूछा गया कि ओवरऑल एक दिन में उसने जो भी पेज पढ़े हैं वो किस रेट से पढ़े, यानी कितने पेज प्रति घंटे के हिसाब से पढ़े, ये हमसे पूछा जा रहा है। एक दिन की उसकी रीडिंग का हमसे पूछा जा रहा है कि कितने
कितने पेज प्रति घंटे के हिसाब से उसने एक दिन में पढ़े। चलो निकालते हैं। 100 पेज उसने कितने घंटे में पढ़ लिए होंगे? 100 पेज कितने घंटे में पढ़े होंगे? आफ्टरनून आफ्टरनून में क्या किया? 100 पेज थे, 60 के हिसाब से पढ़े हैं, तो ये कितने घंटे में पढ़ जाएंगे? 0 से 0, 2 से 5 और 3, यानी कि 5/3 घंटे में पढ़ लिए होंगे, यानी कि 5/3 घंटे में इसने पढ़ लिए होंगे। और इवनिंग में 100 पेज 40 के हिसाब से इसने 5/2 घंटे में पढ़ लिए, 5/2 घंटे में पढ़ लिए। 5/2 घंटे में पढ़ लिए। ये इसका क्या आ गया? फर्स्ट आफ्टरनून में किस स्पीड से पढ़ता है, यानी कि आफ्टरनून में 60 पेजेस पर घंटे के हिसाब से पढ़ता है, तो 5/3 घंटे में ही पढ़ लेता है, यानी कि 2 घंटे से कम समय में 100 पेज पढ़ लेता है। लेकिन जो इवनिंग का टाइम है, जब वो थक जाता है तो क्या करता है? वो 2.5 घंटे में 100 पेज पढ़ पाता है। कितने घंटे में पेज पढ़ पाता है? 2.5 घंटे में। अब हमें क्या निकालना है? ओवरऑल जो एवरेज रीडिंग है सारे पेज की, वो निकालना है। तो टोटल एवरेज रीडिंग कैसे आएगी? टोटल एवरेज रीडिंग या एवरेज रेट ऑफ रीडिंग कैसे आएगी? टोटल उसने कितने पेज पढ़े हैं? 100 प्लस 100 200, 100 प्लस 100 200, कितने घंटे में? 5/3 प्लस के 5/2 घंटे में। ये आएगा हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 200 बटे, इसे हम अलग से सॉल्व 5/3 प्लस के 5/2 को सॉल्व करेंगे तो 6, 10 प्लस के 15, तो ये आ गया हमारे पास 25/6। तो 25/6, ये 6 ऊपर गए तो ये कितने से? 8 से, यानी हमारा क्या आ जाएगा? 48 पेजेस पर, यानी कि 48 पेज पर घंटे से वो एवरेज पढ़ रहा है। यानी जो उसने आफ्टरनून और इवनिंग में पढ़ा है, वो यदि उसका ओवरऑल रीडिंग देखी जाए, ओवरऑल का एवरेज रेट ऑफ रीडिंग देखी जाए, तो क्या होगा? 48 पेजेस होगा। कितने होंगे? 48 पेजेस पर घंटा उसने रीडिंग की है, ओवरऑल पूरे डे का निकाला जाए तो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्या दे रहा है? ये इसमें एक कोई व्यक्ति है जो 3 साल लगातार 3 साल दूध खरीदता है। यानी कोई एक व्यक्ति होगा जो सभी लोग दूध तो सभी लोग खरीदते हैं, जिसके पास भैंस या गाय नहीं है, जिसके पास कोई एनिमल नहीं है, वो सारे लोग दूध खरीदते हैं। शहरों में तो ज्यादातर मतलब कि 99.9% ही लोग खरीदते हैं दूध। ठीक, तो क्या है कि एक व्यक्ति है जो 3 लगातार साल दूध खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? दूध खरीद रहा है। पहले साल 7.5 लीटर, यानी 7.5 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीदता है। पहले साल क्या है? दूध सस्ता था, उसने किस हिसाब से खरीदा? 7 यानी 7.5 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीदा। अगले साल थोड़ा और महंगा हुआ दूध, तो वो 8 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीदने लगा। फिर अगले साल और महंगा हुआ, तो वो क्या 8.5 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदने लगा। लेकिन उसने क्या एक फिक्स कर रखा था कि मैं साल में सिर्फ 4080 रुपए का ही दूध खरीदूंगा। दूध का रेट बढ़े या घटे, यानी दूध का रेट कुछ भी रहे, मैं सिर्फ 4080 रुपए का ही एक साल में दूध खरीदूंगा।
ये जो जो व्यक्ति है उसका एक मोनोपोली समझ लो, यानी कि उसने एक अपना टारगेट फिक्स कर रखा था कि जितन जो भी प्राइस रहे दूध का उसे वो खरीदना सिर्फ 4080 रुपए का ही है पूरी साल, चाहे उसका प्राइस कुछ भी रहे। ये उसने अपना एक मोनोपोली बना रखी थी। तो हमसे पूछ रहा है कि तीनों साल का इसका एवरेज क्या रहा, यानी कि तीनों साल का इसका एवरेज क्या रहा, कितने रुपए तीनों साल में एवरेज रहा, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या हम करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। कैसे क्वेश्चन होगा, जो फर्स्ट ईयर है फर्स्ट ईयर में इसने कितना मिल्क खरीदा वो निकालेंगे पहले, फिर इसने सेकेंड ईयर में कितना मिल्क खरीदा वो निकालेंगे, फिर थर्ड ईयर में कितना खरीदा वो निकालेंगे, और ओवरऑल इसने कितना स्पेंड किया, कितने लीटर खरीदा, उससे हमारा क्या एवरेज रुपए आ जाएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं, कैसे करेंगे। फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर परचेज मिल्क क्या आ जाएगा, कितने का खरीदा है उसने, 480 रुपए का। किस हिसाब से खरीदा है, 480 रुपए का 7.5 रुपए के हिसाब से खरीदा है। ये कितना आएगा, 744 लीटर आ जाएगा, यानी कि 744, नहीं 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 गलत है, ये 500 कुछ आएगा, 542 निकालते हैं पैसे। 25 से ये जाएगा 75 इंटू 40800 125 158 15803 और ये 75502, यानी कि ये आ गया 3 से ये काटेंगे तो क्या आएगा, 3 से काटा तो ये 5, ये यहाँ गया तो 4 से यहाँ गया तो 4, ठीक, ये आएगा 444 लीटर। यानी कि उसने फर्स्ट ईयर कितना दूध खरीदा, पूरी साल उसने कितना, थ्रू आउट द ईयर में उसने 544 लीटर दूध खरीद लिया। अब ये ऐसे ही सेकेंड ईयर में उसने कितना खरीदा, 480/8 के हिसाब से उसने खरीदा 510 लीटर। ऐसे थर्ड ईयर में उसने कितना खरीदा, थर्ड ईयर में 480/8.5, तो इसने कितना खरीदा, ये कितना आएगा, फिर से निकालना पड़ेगा यार, 8.5 4080/85, ये 10 अलग रखो, ये 5 से आ जाएगा, ये 5 से 8 1 6 0, ये 5 से जाएगा 17 से ये जाएगा 17 चौको, यानी कि ये क्या हो गया, 17 दूनी 34 13, यानी 13 36, तो 7 36 7 8, ये 8 और 5 80 60 का 17 2 1, ये 8 8 5 8 कम 8 और 5 13। तो ये आ गया 480 लीटर। थर्ड ईयर में उसने कितना खरीदा, 480
लीटर। तो ओवरऑल उसने कितना खरीदा, ओवरऑल एवरेज प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर for 3 years इक्वल टू 4080 इंटू 3y, ये ऐड करेंगे हम 544 प्लस 510 प्लस का 480, ये हम ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7.98 पर लीटर, 7.98 पर लीटर आंसर आएगा। ऐड करेंगे, इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 7.98 पर लीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक कोई व्यक्ति है जो कि 3 महीने की सैलरी 4 महीने में अपनी खर्च करता है, यानी कि उसने 3 महीने जितनी उसकी सैलरी थी उतना उसने एक्सपेंडिचर 4 महीने में कर पाया, यानी कि उसने क्या किया, 4 महीने में 1 महीने की उसने सैलरी बचा ली और 3 महीने की अपनी सैलरी उसने खर्च कर ली। तो उसकी सेविंग क्या हुई, उसकी सेविंग हुई कितनी, 1 महीने की सैलरी की उसकी सेविंग हुई। तो 1 महीने की सैलरी दे रहा है 1000 रुपए, तो उसकी टोटल सेविंग पूछ रहा है कि टोटल सेविंग क्या हो जाएगी, यानी कि क्या बोल रहा है कि 4 महीने की सैलरी, सॉरी 3 महीने की 3 मंथ सैलरी इक्वल टू 4 मंथ एक्सपेंडिचर, यानी कि 4 महीने का जो खर्चा है वो 3 महीने की सैलरी के बराबर है, ये बोल रहा है सिंपल। तो क्या होगा, 4 महीने जब वो जॉब करेगा तो उसको 3 महीने की उसने क्या की सैलरी अपनी खर्च कर दी और 1 महीने की सैलरी बचा ली। तो ऐसे करके वो 1 साल में कितना बचा पाएगा, 4 महीने में 1 महीने की बचाता है तो 12 महीने में 3 महीने की बचा लेगा, यानी कि 300। 4 months in 4 months he saves 1 month salary, 1 month salary, then in 12 months he saves 3 month सैलरी, जो कि क्या होगी 3000 रुपीज, यानी कि वो क्या कर लेगा, 3000 रुपए की सेविंग कर लेगा। 1 साल में वो क्या कर लेगा, 300 सैलरी कितनी, 3000 रुपए वो 1 महीने में सेविंग कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पेयर्स में दिया गया, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, पेयर्स में दिया गया, क्या एवरेज दिया गया, ए और बी की इनकम का एवरेज हमें कितना दिया गया, 15,050 रुपए, यानी कि ए और बी की दोनों की इनकम को जब हम सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका एवरेज क्या निकलेगा, 15,500 रुपए, यानी ए और बी की जो मंथली इनकम होगी उसका एवरेज कितना निकलेगा, 15,500 रुपए। ऐसे ही बी और सी की जब इनकम, दोनों की इनकम को जोड़ा जाएगा और एवरेज निकाला जाएगा तो एवरेज निकलेगा 15,350। जब सी और ए की इनकम को जोड़ा जाएगा और एवरेज निकाला जाएगा तो निकलेगा 15,200। तो हमसे पूछ रहा है कि ए की इनकम क्या होगी। सबसे पहले तो ए और बी की इनकम का सम निकालते हैं।
कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी क्या होगा? सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी क्या होगा? ए और बी क्या होगा? 15,000 50 इंटू 2 इक्वल टू होगा ये 30,100 रुपीज। ऐसे ही B प्लस सी का क्या आ जाएगा? 15,350 इंटू 2 इक्वल टू 30,700। ऐसे ही C प्लस A का आ जाएगा 15,200 इंटू 2 इक्वल टू 3040, यानी 30,400 आ गया। अब हम तीनों का सम कर देंगे। सम ऑफ इनकम ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए, तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3,100 प्लस 30,700 प्लस के 30,400। ये तीनों का जब सम किया जाएगा तो आ जाएगा 91,200। जब इसे डिवाइड 2 से किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? A प्लस बी प्लस सी की इनकम आ जाएगी। तो ए टोटल इनकम A प्लस सी की क्या आ जाएगी? 4,5,600, यानी कि A जो ये इनकम आई है, ये क्या आई है? तीनों की इनकम आई है। ए की, बी सी, ए बी और सी की, तीनों की इनकम क्या आई है? 45,600। जब ए बी और सी की इनकम का सम किया जाता है तो क्या आता है? 45,600। तो इससे हम ए बी और सी की इंडिविजुअल इनकम निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा सिर्फ ए की है, तो यहाँ पे ए नहीं है, यानी यहाँ पे ए नहीं है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं ए बी और सी में से बी सी निकाल लूंगा तो ए ही तो आएगा, जो आंसर आएगा वो ए की इनकम आएगी। तो हम क्या करेंगे? ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4a इक्वल टू 45,600 माइनस 30,070, तो ए की इनकम आ जाएगी रुपए में 14,900 रुपीज। ये आ जाएगी ए की इनकम। ठीक, ये क्या आ गया? ए की इनकम आ गई। कितना टाइम हो गया? ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसमें क्या क्वेश्चन में दिया है कि तीन टीमें हैं ए बी एंड सी। कोई तीन टीमें हैं ए बी एंड सी, यानी मैं मान लेता हूं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तीन टीमें हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इंडिया के दो प्लेयर, इंडिया के क्या है? 2 प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर हैं और न्यूजीलैंड के क्या है? 3 प्लेयर। यानी कि जो क्रिकेटर हैं, प्लेयर्स का रेशियो, हर एक टीम से प्लेयर्स का रेशियो लिया गया है 2, 5 एंड 3। इफ द एवरेज number of run scored per player for each of 3 teams ABC is 30, 70 and 25। यानी कि ये क्या दिया गया है? हर एक प्लेयर का, ये क्या दिया गया है? प्लेयर का एवरेज स्कोर दिया गया है। यानी कि ये जो प्लेयर है, यानी 2 प्लेयर क्या है? 30 रन एवरेज मारते हैं। यदि 2 प्लेयर ये खेल रहे हैं तो ये एवरेज दोनों प्लेयर 30 और 30 रन मारेंगे, यानी इनका एवरेज क्या है? 30। यदि 5 प्लेयर हैं तो इनका 17 है ऑस्ट्रेलिया वाली का, और यदि 3 प्लेयर हैं न्यूजीलैंड वाले तो ये 25-25 के एवरेज से रन मारते हैं। तो हमसे पूछा गया कि ओवरऑल तीनों टीमों का एवरेज रन स्कोर क्या हो। तो हम कैसे निकालेंगे?
कैसे निकालेंगे हम? एवरेज क्या लिखेंगे? एवरेज नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड पर प्लेयर across all three teams इक्वल टू क्या होगा? 2 into 30 प्लस का 5 into 70 प्लस का 3 into 25 अपॉन 2 प्लस 5 प्लस 3, 2 प्लस 5 प्लस 3। अब इसका हम निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा? 60। ये निकालेंगे तो ये क्या आएगा? 60। ये कितना आएगा? 5 into 17 आएगा 85 और 3 into 25 आएगा 75 अपॉन 9। अब इन तीनों का करेंगे, ये कितना आएगा? 5 और 5 10, हासिल आई 1 7 और 8 15 6 21 22, यानी 22/9। ये करेंगे तो ये क्या आएगा? 9 2 जा हासिल आई 4 4 दशमलव 4 4 आता जाएगा। सॉरी ये 10 आएगा ना, ये 9 नहीं आएगा, ये 5 3 10, ये 10 आएगा। सॉरी तो ये 10 आएगा, ये 10 आएगा, ये कट जाएगा तो क्या आएगा? 22 आएगा। यानी कि पर प्लेयर का एवरेज नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड पर प्लेयर अक्रॉस 3 टीम्स क्या आ जाएगा? 22 रन्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 22 रन्स। ठीक है, ये समझ में आया? चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।